आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में प्रदेश की 8 सीटों के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा। 84 नामांकन वैध मिले, 71 नामांकन पत्र खारिज। आज नाम वापसी का दिन। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के दौरान एग्जिट पोल पर रहेगा प्रतिबंध। निर्वाचन आयोग द्वारा फेक न्यूज और पेड न्यूज पर रखी जा रही है कड़ी नजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर और अमरोहा में प्रबुद्ध सम्मेलनों को किया संबोधित। कहा, हर एक वोट की कीमत, वोट से ही बदलाव संभव। और विधायक राजूपाल की हत्या के मामले में 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा। अब समाचार विस्तार से। प्रथम चरण के प्रदेश की 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की कल हुई जांच में 84 नामांकन वैध पाए गए हैं। वहीं 71 नामांकन खारिज कर दिए गए हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्याशियों द्वारा आज नाम वापस लिए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस चरण में 8 लोकसभा सीटों के लिए 27 मार्च तक नामांकन दाखिल किए गए थे। विभिन्न राजनीतिक दलों के 155 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र भरा गया। इस चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में 19 अप्रैल को मतदान होगा। उधर लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। दूसरे चरण में प्रदेश की 8 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा, जिसमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा लोकसभा सीटें शामिल हैं। प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के दौरान एग्जिट पोल पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अंतर्गत यह निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति प्रदेश में इस दौरान न ही मत का सर्वेक्षण करेगा और न ही किसी मत सर्वेक्षण के परिणाम का प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रसारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उसे 2 वर्ष की कारावास की सजा और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान फेक न्यूज या पेड न्यूज पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि एमसीएमसी द्वारा राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन, फेक न्यूज निगरानी और रिपोर्टिंग तथा मीडिया उल्लंघनों की सघन मॉनिटरिंग हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बिजनौर और अमरोहा में प्रबुद्ध सम्मेलनों को संबोधित किया। बिजनौर में प्रबुद्ध सम्मेलन में श्री योगी ने कहा कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 3 वर्ष के भीतर भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिससे देश की जनता की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के साथ अनेक फायदे मिलेंगे। इस दौरान उन्होंने भाजपा और रालोद के संयुक्त प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। वहीं अमरोहा में प्रबुद्ध सम्मेलन में श्री योगी ने कहा कि लोकतंत्र में एक एक वोट की कीमत होती है और एक वोट से ही बदलाव किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक वोट आपकी पहचान पर संकट खड़ा कर सकता है और एक वोट आपकी तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। श्री योगी ने लोकसभा चुनाव में देश हित में मतदान करके श्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के प्रभावी अनुपालन में पुलिस, आयकर, आबकारी, नारकोटिक्स एवं अन्य विभागों द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने कल लखनऊ में जारी एक बयान में बताया कि 1 मार्च से 28 मार्च तक 1,479,20,000 रुपये नगद धनराशि, 2,242 लाख रुपए से अधिक के कीमत की 6 लाख लीटर से अधिक शराब जब्त की गई। उन्होंने बताया कि अभी तक 9,140 लाख रुपए से अधिक कीमत की ड्रग, नकदी, मुफ्त उपहार, शराब, बहुमूल्य धातुएं और अन्य सामान जब्त किया गया है।
बहुजन समाज पार्टी ने गाजियाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से अनशय कालरा उर्फ रोकी कालरा को उम्मीदवार बनाया है। बसपा के पश्चिम उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रभारी शमशुद्दीन राइन ने कल गाजियाबाद में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल लखनऊ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में पीडीए सहित किसान, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी सभी से एकजुट होकर समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में मतदान करने की अपील की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKB पर भी उपलब्ध है। प्रयागराज में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में कल CBI की विशेष अदालत ने 6 दोषियों आबिद, फरहान अहमद, जावेद, गुल हसन, रंजीत पाल और अब्दुल कवि को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 11,65,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर इनको साजिश, बलवा, सशस्त्र बलवा, हत्या और जानलेवा हमले का दोषी माना है। वहीं 7वें दोषी इसरार अहमद को आर्म्स एक्ट के तहत 4 वर्ष की सजा सुनाई गई है और 20,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। 25 जनवरी 2005 को प्रयागराज के धूमनगंज में राजू पाल, उनके सहयोगी देवीदीन पाल और संदीप यादव की हत्या हुई थी। उधर मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस मामले में अपर मुख्य न्यायाधीश MP MLA कोर्ट गरिमा सिंह को जांच अधिकारी बनाया गया है। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल लखनऊ में विकसित भारत एम्बेसडर मीटअप कार्यक्रम को संबोधित किया। वरिष्ठ भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और अन्य पार्टी नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अनुराग ठाकुर ने अपने संबोधन में पिछले 10 वर्षों में भारत की उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि खेल से लेकर अंतरिक्ष, बुनियादी ढांचे के विकास, विनिर्माण और विज्ञान से लेकर स्टार्टअप तक यह भारत का दशक है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के सपने को पूरा करने में उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने सभी से विकसित भारत के राजदूत के रूप में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने का आग्रह किया, जिससे 2047 से पहले ही विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। प्रदेश भर में लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विभिन्न मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में हमीरपुर जनपद के ग्राम पंचायत कुर्रा के विकास खंड राठ कस्बे में कल मतदाता जागरूकता गोष्ठी और चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें मतदाताओं को निर्भीक होकर मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। वहीं जौनपुर में सिनेमा हॉल में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनवाई गई लघु फिल्म को दिखाकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी तरह गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज और बस्ती समेत अन्य जिलों में रोजाना विभिन्न स्कूल, कॉलेजों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के जरिए लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के साथ ही वोट की अहमियत भी बताई जा रही है। गुड फ्राइडे पर कल प्रदेश के गिरजाघरों में प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं। यीशु मसीह क्राइस्ट को इसी दिन सूली पर लटकाया गया था। उन्होंने मानवता के प्रति प्रेम के लिए कुर्बानी दी थी। इस अवसर पर गोरखपुर, पीलीभीत और हापुड़ सहित विभिन्न जिलों के चर्च में ईसाई समाज द्वारा विशेष प्रार्थनाएं की गईं और प्रभु यीशु के बलिदान को याद किया गया। इस दौरान हापुड़ में बाइबल में यीशु के द्वारा दिए गए उपदेश भी सुनाए गए। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और लखनऊ समेत कुछ अन्य जिलों में गरज चमक के साथ तेज हवा और बारिश होने की संभावना जताई है। सहारनपुर में सुबह ही मौसम का मिजाज बिगड़ गया। घने काले बादल छाने के साथ ही तेज हवा के बीच बारिश भी शुरू हो गई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में प्रदेश की 8 सीटों के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा। 84 नामांकन वैध मिले, 71 नामांकन पत्र खारिज। आज नाम वापसी का दिन।
लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के दौरान एग्जिट पोल पर रहेगा प्रतिबंध। निर्वाचन आयोग द्वारा फेक न्यूज और पेड न्यूज पर रखी जा रही है कड़ी नजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर और अमरोहा में प्रबुद्ध सम्मेलनों को किया संबोधित। कहा, हर एक वोट की कीमत, वोट से ही बदलाव संभव। और विधायक राजूपाल की हत्या के मामले में 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।